नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। करोड़पति डीएसपी के कारनामे आपको बताऊंगा। सॉरी, निलंबित डीएसपी, अब तो निलंबित हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है हमारे सहयोगी सिमर चावला को। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए बहुत सारी बातें कही। ये कहा कि पूर्व सीपी अखिल कुमार जिनका नाम है, हो सकता है उनको गुमराह किया गया हो। क्या वो बच्चे हैं कि उनको गुमराह कर दिया जाएगा? सबसे पहला सवाल। दूसरा, इनके जो संबंध है, आपको बता दूं, श्री प्रकाश शुक्ला, नाम सुना होगा, गैंगस्टर रहा है, बदमाश रहा है, जिसका एनकाउंटर कर दिया गया था। उसके एक जानकार है, रिश्तेदार है, मनोहर शुक्ला, और ये भी शुक्ला है। तो इनका संबंध उनसे भी है। और उनकी, ये कहा जा रहा है कि एक प्रॉपर्टी की डील हुई थी, जिस प्रॉपर्टी में बहुत अच्छा मुनाफा हुआ था। 60-70 करोड़ की वो प्रॉपर्टी बिकनी थी। तो मनोहर शुक्ला को इन्होंने धमका दिया और कहा, तेरा एनकाउंटर कर दूंगा अगर तूने इस प्रॉपर्टी में इन्वॉल्वमेंट दिखाई। ये आरोप है मनोहर शुक्ला का। प्रवेश, वो प्रॉपर्टी का क्या मामला है? देखिए, मामला पहले आप समझिए। जब अखिल कुमार सीपी थे, कमिश्नर थे, तो उन्होंने एक चीज़ पाई कि यहाँ ना बहुत सारा पुलिस कर्मियों के साथ कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और बाहुबली आप कह सकते हैं। और वहाँ क्रिमिनल्स का पुलिस से गठजोड़ था। पहले तो मामला निकल कर सामने नहीं आ रहा था, कोई कंप्लेनेंट नहीं था। तो पहला जो कंप्लेनेंट सामने निकल कर आया था वो था मनोहर शुक्ला। मनोहर शुक्ला लोकल बीजेपी लीडर हैं और बीजेपी में काफ़ी एक्टिव भी हैं। उन्होंने दो लोगों के बारे में कंप्लेंट में जिक्र किया। पहला ऋषिकांत शुक्ला और एक दुबे जी का नाम हर कोई जान रहा है। उन्हीं अखिलेश दुबे को मैं जी क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ये जो जिसके ऊपर आरोप लगा है डीसीपी श्रीकांत शुक्ला, ये अपने इंटरव्यू में अखिलेश दुबे को अखिलेश दुबे जी बोल रहे हैं। अभी वाला जो मैं इंटरव्यू सुन के आया हूँ, मतलब जिसके ऊपर इतना ज़्यादा आपराधिक मामले बताए जा रहे हैं, जितने एक्सटॉर्शन के अपराधी को जी बोल रहे हैं। और अब शुरुआत से बात करते हैं। मनोहर शुक्ला एक लोकल बीजेपी लीडर, श्रीकांत शुक्ला 2009 से शुरुआत करते उस समय पे एक दरोगा सब इंस्पेक्टर की। अब क्या होता है, मेहरबान सिंह से इन लोग एक 2009 में एक प्रॉपर्टी की डील होती है, जिसमें श्रीकांत शुक्ले के जो चाचा हैं, जिनका नाम है त्रिवेंद्र तिवारी, उनके नाम पर और मनोहर शुक्ला के नाम पर और दो लोग हैं जिनके नाम पर एक प्रॉपर्टी ली जाती है। उसका एग्रीमेंट होता है। अब 2022 आ जाता है। 2022 में उस प्रॉपर्टी की कीमत 60 से 70 करोड़ रुपए मनोहर शुक्ला बता रहे, इस रेंज पर पहुंच गई थी। अब अचानक से एक दिन फोन आता है मनोहर शुक्ला को कि आ जाओ, थोड़ी बात करनी है, प्रॉपर्टी का क्या करना है। कौन फोन करता है? श्रीकांत शुक्ला। अभी तक चाहिए श्रीकांत शुक्ला का इन्वॉल्वमेंट क्या है, उसके चाचा के नाम पे उसने प्रॉपर्टी करी, क्योंकि पुलिस ऋषिकांत शुक्ला। अब ऋषिकांत शुक्ला का इन्वॉल्वमेंट क्या है, उसने अपने चाचा के नाम पर यह प्रॉपर्टी करवाई कि उसके नाम पर होगा तो कहीं ना कहीं आरोप लगेगा भ्रष्टाचार, ये सब चीज़ों का। ये मनोहर शुक्ला बता रहे हैं, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है। अब क्या होता है, उसे बुलाते, ज़मीन का मामला आजा बैठ के सॉल्व करते, फिर बोलते तू 7 करोड़ ले और हट जा। तो वो ये बोलते थे घर जैसे संबंध थे मेरे ऋषिकांत शुक्ला के साथ, तो मैंने बोला ठीक है 7 करोड़ दे मैं हट जाऊंगा। और इन्होंने बोले 2 लोग हैं, एक शशिकांत चंडेल, हरिओम गुप्ता, ये लोग अब इस मैटर को देखेंगे। इसमें से एक वकील है और एक लोकल रंगदार है। तो बोलते अब ये लोग जो हैं ये प्रॉपर्टी का मैटर देखेंगे, ये लोग, इनके नाम पे रजिस्ट्री होगी। ये रजिस्ट्री ऑफिस पहुंच जाते हैं। थोड़े दिन बाद डिसाइड होता है, ये रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचते बोलते 10 लाख रुपए लाए। 10 लाख रुपए इसको देते हैं मनोहर शुक्ला को, और बोलते हैं कि बाकी पैसा जो है वो ऋषिकांत शुक्ला के घर पे मिलेगा, मतलब डीएसपी के घर पे मिलेगा। अब ये लोग रजिस्ट्री करने के बाद, पेपर पे वर्क करने के बाद ये निकल जाते हैं। अब रास्ते में आते हैं, अब ये इनका आरोप है मनोहर जी का कि ऋषिकांत शुक्ला को वो बोलते हैं कि चलो गंगा बैराज पुलिस थाने से होकर आते, वहीं से आगे लेकर जाते, पुलिस चौकी का इसको रुकाते और बोलते गन पॉइंट पर 2 लोग, शशांक चंडेल और ऋषिकांत शुक्ला, बोलता है मुझे कि इस प्रॉपर्टी से हट जा, अब कुछ नहीं मिलेगा, जितना दिया बहुत है। और वो 10 लाख भी छीन लिए और बोले कि एनकाउंटर कर देंगे, इस केस में फंसा देंगे, उस केस में फंसा देंगे, यहाँ वहाँ की बातें किए और इसको भगा दिए। इसकी पत्नी का ऑपरेशन चल रहा था उस समय मुंबई में, कैंसर का। इस वजह से ये लड़ना भी नहीं चाह रहा था और बोला था बाहुबली लोग हैं, मतलब ताकतवर पुलिस वाले थे, इनकी पकड़ ऊपर तो बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से मैंने ज़मीन छोड़ दी। लेकिन बाद में जब और भी ऐसे मामले आने लगे और जिसमें इनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया, जिसमें फिर निशिकांत दुबे भी ब्राकेट प्रॉपर्टी को हड़पने लगा। बिल्कुल ठीक कहा प्रवेश ने। दरअसल ये डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला की जो कहानी इन्होंने बताई, ये बताई कि जो मनोहर शुक्ला कंप्लेनेंट सामने आए और विवाद ये था कि 60-70 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई
और बाद में उसको भगा दिया और एनकाउंटर करने की धमकी दी इस डीएसपी ने, जो अब बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। क्या प्रशासन ऐसे घूसखोर डीसीपी के खिलाफ, डीएसपी के खिलाफ, क्या इसको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए? पहली बात। दूसरी बात, पूर्व सीपी के ऊपर आरोप लगा रहा है ये डीएसपी कि उनको गलतफहमियां हो गई। क्या वो बच्चे हैं? नहीं। अच्छा, एक चीज है, कहीं भी इसने मैंने देखा पूरा इंटरव्यू, कहीं भी इसने नहीं बोल रहा कि मेरी पुलिस टीम ने कोई गलत इन्वेस्टिगेशन किया है। अरे सच्चे हो तो बोलो, ठोक के सीना कि गलत इन्वेस्टिगेशन है। ये बोल रहा है कोई मिसगाइड कर सकता है। दूध पीछे बच्चे हैं सब लोग, मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए। छोटे बच्चे हैं कि आईपीएस ऑफिसर को कोई गुमराह कर देगा, मिसगाइड कर देगा और वो इतना बड़ा रिपोर्ट बनाकर भेज देंगे। वो इतने काबिल ऑफिसर हैं, पहले एसपी रह चुके हैं लखनऊ के अखिल कुमार, और लॉ एंड ऑर्डर में मायावती सबसे ज्यादा उन पर भरोसा करती है कि वो जहां जाते थे लॉ एंड ऑर्डर स्थिर कर देते थे। अब आपको लोगों का भी मान बताता हूं इस डीएसपी के और कारनामे। ये दरअसल जो आरोप लगाया है मनोहर शुक्ला ने, ये कहते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला जो गैंगस्टर था उसका रिश्तेदार है, और ये कह रहे हैं कि आरोप सरासर गलत है, जो डीएसपी का कहना है। अब जो मनोहर शुक्ला के आरोप है वो है कि ये तो इनका काम क्या है, इनका अगर सीडीआर खंगाल लिया जाए, यानी फोन रिकॉर्ड खंगाल लिया जाए, तो पता चल जाएंगे कि एक डीएसपी के इतने सारे पूंजीपतियों से कैसे संबंध है। समीर अग्रवाल को इन्होंने धमकाया, ये भी आरोप है। एक और बिजनेसमैन थे जिनको धमकाया, उनकी भी प्रॉपर्टी ऐंठ ली। खेमका ग्रुप मसाले वालों को धमकाया, तमाम लोगों को धमकाया। इस तरह की बातें मनोहर शुक्ला कह रहे हैं। तो हफ्ता बांध लिया था जितने भी मसाले वाले थे और बिल्डर्स थे। तो मनोहर शुक्ला को जब ये सारी बातें पता थी, वो चुप क्यों थे? मनोहर शुक्ला तो इसकी गैंग में था ना पहले तो। शुरुआत में तो दोनों का उठना बैठना था। मनोहर शुक्ला ने खुद फोटो डाली है कि डीएसपी की पत्नी मुझे फ़ोन करती थी, घर पे बुलाती थी, हम लोग उनके घर का काम करवा देते थे। कभी उनके बेटे का बर्थडे होता था तो उसमें हम 1-1.5 लाख रुपया खर्चा करते थे, और दिख भी रहा है बाकायदा बर्थडे। मुझे तो एक बात नहीं समझ में आई, ये जो डीएसपी हैं श्रीकांत शुक्ला, बोल रहे हैं कि मनोहर शुक्ला का पारिवारिक कनेक्शन श्रीकांत उससे था, बड़े बड़े गैंगस्टर, हाँ श्री प्रकाश शुक्ला से था, बड़े गैंगस्टरों से था। अगर ये इतना बड़ा अपराधी था तो इससे इतने संबंध क्यों रखे थे आपने? क्यों इनको घर पे बुलाना और क्यों इनसे फोन पर इतनी बातें करना? चलिए, जांच होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं जो डीएसपी का क्या कहना है। वो कहते हैं जी मैंने बड़े बड़े गैंगस्टर्स को मारा, फुल एनकाउंटर किया 22 लोगों का। ये कहते हैं फुल एनकाउंटर किया, इसलिए मेरे पीछे अपराधी तत्व पड़ गए हैं और वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने बताया मनोहर शुक्ला को ये मुखबिर है और ये हत्या के मामले में भी आरोपी है, इसको सजा मिल चुकी है, ये भी आरोप लगाया। और ये भी आरोप लगाया कि ये जो तमाम बातें हैं इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो फालतू की बातें कर रहा है। एक और इन्होंने जो बात की, इन्होंने कहा मैं कोई गैंग वैंग नहीं चला रहा, मेरी तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और उसकी कीमत ही बता रहे तकरीबन 5-10 करोड़ होगी। ये तो जितना बताया जा रहा है गलत है। और प्रभा शुक्ला के बारे में कहते हैं कि वो मेरी पत्नी नहीं है। इस तरह की बातें, अजीब सी बातें क्यों लिखी गई है पता नहीं। देवेंद्र द्विवेदी को लेकर ये कह रहे हैं कि मैं इनको जानता हूँ, ये एडवोकेट हैं, इनके नाम से आर्य नगर में एक प्रॉपर्टी ली गई है, इसमें भी इनका नाम क्यों है उस प्रॉपर्टी में? मैंने जब इनसे बात की तो उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता जी। तो कहने का मतलब ये है कि इतना रसूख वाला पुलिस वाला, पूंजीपतियों के नंबर, इतने सारे नंबर इनके मोबाइल में क्यों हैं? इतने सारे, अगर ऐसा है तो, क्योंकि ये सारे मनोहर शुक्ला आरोप लगा रहे हैं। रिपोर्ट निकाली जाएगी चिराग, जिससे बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कि इतने बड़े बड़े पूंजीपतियों को क्यों फ़ोन किया जा रहा था, हफ्ते में 3 बार क्यों बात की जा रही थी, क्या काम था भाई उनसे, कोई ऐसा क्या लेन देन था, एक इंस्पेक्टर, एक चौकी इंचार्ज, इन लोग को क्यों ज़रूरत पड़ गई? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब देने पड़ेंगे। और इसमें जो करेक्टर है मनोहर शुक्ला, देखिए एक चीज़ तो वहाँ के लोग कहते हैं कि जब कमिश्नर अखिल कुमार आए तो उन्होंने बहुत सारे बाहुबली और जितने ऐसे लोग थे ना जो बैठ के अपना रसूख चला रहे थे, एक तरह से एक लॉबी सेट हो गई थी वहाँ अपराधियों की। पुलिस और जो गलत काम कर रहे थे अपराधी, वो लोग एक बैठ के गुट बनाकर ये सब चीज़ें कर रहे थे, लाइजनिंग कर रहे थे, दलाली कर रहे थे, और किसी को काम नहीं, जमीन वसूली कर रहे थे, जमीन वसूली, धमकाना, वही काम सबसे बड़ा था जिसमें पैसा आ रहा था। और इन्होंने सबकी क्लास लगा दी। अब तो खुद अखिल कुमार का सेंटर में डेपुटेशन हो गया, सेंटर चले गए, सेंटर में एक डिपार्टमेंट देख रहे हैं, लेकिन काबिल ऑफिसर हैं और उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और आपने नोटिस किया होगा पूरे इंटरव्यू में जो डीएसपी है वो कहीं भी नहीं बोल रहा कि गलत इन्वेस्टिगेशन है या फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। अरे खुल के बोलो, गलत इन्फॉर्मेशन है तो ये बोल रहे गुमराह कर दिया होगा जिन अपराधियों को मैंने पकड़ा। मतलब तुम बताना चाह रहे हो, तुम बोलना ये चाह रहे हो कि उस आईपीएस ऑफिसर अपराधियों की बातों से गुमराह हो गया है। अरे भाई, जितना
इनके बारे में बोला जाता है ना, उससे ज़्यादा वहाँ के लोग बात करते हैं। और ये पूरे महकमे में, बल्कि मनोहर जो कंप्लेनेंट है उनका कहना है कि टाइसन नाम के एक आदमी ने उनको धमकाया भी, जब गोली भी चलाई, जब ये पूरा वाकया हुआ, जब वो एसआईटी में अपने बयान देकर आए इनके खिलाफ। कहने का मतलब ये है कि मनोहर अगर बात करें, जब आपको पता है एक आदमी का इतना रसूख है, आप भी तो उससे कनेक्टेड है। हाँ कनेक्टेड है, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल आदमी बिजनेस भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो उसको तो पुलिस का सपोर्ट तो हर किसी को चाहिए। हाँ, हर किसी को सपोर्ट चाहिए। उनको पता नहीं था कि ये इतने सारे कांड कर रहे हैं? ये तो जब उनका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हुआ, जब उनका नंबर आया तो उन्हें लगा बहुत तकलीफ है। जब तक दूसरों के साथ हो रहा था तब तकलीफ थोड़ी ना पता चलती है। तो अब ये बोल रहे हैं कि इनके साथ हुआ, उनके साथ हुआ, जब हुआ तो क्यों नहीं बोला? और ये भी इन्होंने आरोप लगाया मनोहर शुक्ला ने कि बहुत सारे कंप्लेंट तो सामने नहीं आ रहे। हाँ, अब मुझे लगता है कि हर किसी, तुम्हारे पास पॉलिटिकल पावर है भाई, तुम्हारी सुन ली जा रही है, तुम्हारे अंदर उतनी ताकत है। हर कोई थोड़ी ना, हर कोई अपना बिजनेस करना चाहता है, और बिजनेसमैन आदमी सोचता है यार 2 रुपया दे के हटो पीछे, अपना काम धाम पे लगो। उसके पास इतना समय नहीं है कि वो बैठ के लड़ाई करे। पूरे प्रकरण से एक चीज तो साफ हो गई, वो ये जो एसआईटी की रिपोर्ट बोलती है। आप सोचिए, एक अधिकारी का जलवा देखिए। उसका नाम क्या है चिराग जी? में अभी नाम आप, वो जिसके ऊपर आरोप लगे हैं दुबे के, निशिकांत दुबे, अखिलेश। हाँ अखिलेश दुबे। अखिलेश दुबे करता क्या था? एक वकील था, कभी कोर्ट में केस नहीं लड़ा। अब ये क्या बोल रहा है डीएसपी श्रीकांत शुक्ला बोल रहा है वो, हाँ बोलता है वो पुलिस लोगों का लीगल एडवाइजर था। भाई कौन सा केस लड़ता था वो कोर्ट में जाके कि तुम लोग ने उसे लीगल एडवाइजर बना दिया था? लीगल एडवाइजर बनाया था दलाली करने के लिए पुलिस वालों की। क्यों बनाया गया था? हर पुलिस के महकमे में, हर काम में वो बैठा था। पुलिस का काम लोग बोलते हैं फोन पे वो 1 मिनट में सेटल कर देता था। प्रवेश, एक अधिकारी जो दरोगा था, 10 साल तक एक ही जगह पर तैनात है, कितनी बड़ी बात है। दूसरा, उसने हर जगह अपनी सेटिंग कर ली है। और सुनिए, ये जो मनोहर की अगर बात पर विश्वास करे अगर, तो उसका कहना है कि सीओ भी मिले हुए हैं, वो सीओ को धमका, सीओ और ये मिलकर ऐसा कांड कर रहे थे। अगर मुझे लगता है, अगर सारी पुलिस मिली थी क्या नीचे की? मुझे लगता है पुलिसिंग अगर स्ट्रांग करनी है कहीं भी, और पुलिसिंग को निष्पक्ष रखना है, पुलिसिंग को अच्छा वर्किंग रखना है, तो ऑफिसर्स का रूटीन ट्रांसफर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ऊपर लेवल पे हो जाता है, नहीं ऊपर लेवल पे आईपीएस से आईएएस का हो जाता है, आईपीएस वगैरह का हो जाता है, लेकिन नीचे लेवल पे जो दरोगा, चौकी इंचार्ज, इन लेवल के अधिकारी होते हैं, ये बहुत बार अपना ट्रांसफर रुका लेते हैं सेटिंग करके कुछ ना कुछ, और उन पर नज़र नहीं जाती किसी की। सोचिए इतने साल तक कानपुर में पोस्टेड था, कहीं दूर होता, कहीं और किसी और डिपार्टमेंट पे, और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था, इतना नाम था। बहुत सारे ऐसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। इसने तो बोला अपने उसमें इंटरव्यू में कि मैंने 22 एनकाउंटर करे। हाँ, फुल एनकाउंटर किए, मतलब लोगों को मार ही दिया है। चलो वो उसकी मतलब जब वो वर्किंग था तो उसका वो पार्ट था, लेकिन वही है कि धौंस दिखा के आप ये नहीं कर सकते कि आप पैसे कमा लो। तो बदमाशी हो रही थी ना कि आपने धौंस दिखाई, जमीन हथियाली, पूंजीपति को डरा रहे हैं, आप पुलिस का दबदबा दिखा रहे हैं, प्रॉपर्टी कब्जा रहे हैं, और अगर प्रॉपर्टी में अच्छा मुनाफा हो गया तो जिस बंदे को आपने पार्टनर बना रखा है उसको ही धमका रहे हैं, कह रहे तेरा एनकाउंटर कर दूंगा। आरोप है, ये हम सब नहीं बोल रहे, सारी चीजें हम वो बोल रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में जो आरोप है। इन आरोपों की जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। शशांक चंदेल की भी, हरिओम गुप्ता की भी, ये जो तमाम नाम सामने आ रहे हैं। एसआईटी की टीम के सामने ये लोग कभी गए नहीं, ऐसा आरोप है मनोहर का। वो कह रहा है कि ये लोग एसआईटी के समक्ष कभी नहीं गए, हाँ, बताने के लिए। और आज के समय में ऐसा हो गया, कुछ भी प्रॉपर्टी, किसी का कुछ भी केस आ रहा है तो बता रहे हैं कि एंसेस्टर प्रॉपर्टी। एक चीज प्रवेश मैं इसमें जानना चाह रहा हूँ, एक अधिकारी जिसके पूंजीपतियों से संबंध हो गए हैं, भाई पूंजीपति संबंध अगर बना रहा है तो नेचुरली कोई गलत काम को इग्नोर कर रहा होगा पुलिस वाला, तभी संबंध अच्छे रहे होंगे। ठीक है, वो उसकी लाइजनिंग कर रहा है, उसके बाद धीरे धीरे नीचे के अधिकारी उससे डर रहे हैं, और नीचे के अधिकारी डर रहे हैं या अपनी मंशा से दूसरे प्रॉपर्टी डीलर्स को धमका रहे हैं कि ये पैसा दे साहब को वरना तेरा एनकाउंटर कर देंगे। और नीचे के जो लोग हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, वो इतने डर गए हैं कि ऊपर शिकायत ही नहीं कर रहे हैं कि भैया छोड़ो यार डीएसपी। क्योंकि उसे पता है ना, इतने साल से बैठा है वहाँ, ताकतवर लोग उसके आसपास घूम रहे हैं। और कई बीजेपी के लीडर, लोकल लीडर्स, मैंने देखा फेसबुक पे बहुत सारे लोग उसके साथ फोटोज डाल रहे हैं, बहुत सारे लोग उसको अपने यहाँ इनवाइट करते हैं। मतलब इसका पॉलिटिकली अच्छा कनेक्टेड था, ये वेल कनेक्टेड था, बहुत सारे लोग इसके साथ कनेक्टेड थे। मैंने बोला ना, लॉबी बन गई थी, एडवोकेट थे, पॉलिटिकल लोग थे, सब कुछ थे। तो इतने सारे पावरफुल लोग एक साथ बैठ के एक टेबल पर अगर लॉबी बना के कोई काम करेंगे तो कोई इनके चक्कर में फंस गया तो फंस ही जाएगा ना, निकलेगा थोड़ी ना। और ऐसी लॉबी जहाँ जहाँ भी बन रही है, अगर आपको भी लग रहा है आपके इलाके में कहीं ऐसा कुछ हो रहा है तो उसके बारे में बताइए, कमेंट कीजिए, सवाल एक और मेल कीजिए। प्रवेश सवाल एक और भी, लॉबी आपने बना ली, लॉबी बन कैसे गई? क्या सीनियर अधिकारियों को इस बात की भनक नहीं थी कि ये हो रहा है? हर कोई अखिल कुमार नहीं ना,
अखिल कुमार जैसे कमिश्नर की इसलिए ज़रूरत होती है, ऐसे स्ट्रिक्ट कमिश्नर की इसलिए ज़रूरत होती है। लोग वहाँ के ऑफिसर्स बोलते विनती करते थे कि कब ये जा रहे हैं। नहीं, इसमें एक चीज और भी सामने आ रही है कि आपकी डील खराब हुई इसलिए मनोहर जैसे लोग सामने चले गए। अगर डील नहीं खराब होती तो नहीं, कुछ निकलता ही नहीं। अगर इतना ज़्यादा बिल्कुल ये तो लालच आपका बढ़ गया ना 60-70 करोड़ का, अगर आरोपों में दम है तो। बिल्कुल बिल्कुल। और ये ऐसा नहीं है कि पहला मामला था, देखिए 2-3 मामले थे, 2-3 मामलों का ये पूरा मतलब एक पूरा नेक्सस का खुलासा हुआ है। अब धीरे धीरे उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। पूरा नेक्सस चल रहा था, किसी को झूठे रेप केस में फंसाओ, वो दुबे, वकील दुबे जो बैठा था वो बैठ के यही करता था, उसके ऊपर जो आरोप लगे हैं। दो तीन लोगों का ऐसा नाम है कि इन लोगों का गठजोड़ था। हाँ, काम ही यही था। इसमें जो और नाम भी सामने आ रहे, चंदेल, ये सब लोगों की जांच होनी चाहिए। हरिओम गुप्ता, ये कौन लोग हैं जो पूरा नेक्सस चला रहे थे? और कानपुर के सब रिपोर्टर्स को मुझे लगता है, बहुत सारे पॉलिटिशियंस को सारी बातें पता हैं, लेकिन सब नाम किसी मैंने तो देखा कि वो बीजेपी नेता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसने कई बड़े ऑफिसर्स का नाम लिया था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन किसी मुझे लगता है एक चैनल ने उस नाम को चलाया था, बाकी किसी ने नाम भी नहीं चलाया था, क्योंकि बहुत बड़े लोगों का नाम ले रहा था। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर कोई एक डीएसपी लेवल का ऑफिसर इतना कुछ कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर डर इसलिए नहीं है क्योंकि उसके ऊपर के अधिकारी शायद उसे सपोर्ट कर रहे हो, तभी डर नहीं होता। नहीं तो कोई इतने खुले में इतना भ्रष्टाचार तो ना करे। अब कैसे जांच हो रही है, अब कैसे निलंबन हो गया, और अब कैसे डर सामने आ गया। अचानक से आते ना अखिल कुमार जैसे ऑफिसर्स आते तो वो किसी की नहीं सुनते, वो सीधा एक्शन पे विश्वास करते और वो एक्शन ले रहे थे। बहुत अच्छे ऑफिसर हैं और मैं उनके बारे में मैंने जितना पढ़ा उतना कम है। वो बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं और जहाँ जाते हैं। आपने देखा किस तरह से ये शख्स, जो पूरा प्रवेश ने भी रिसर्च करी, मैंने भी करी, आप सोचिए मनोहर ने कई तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग जारी की है जिसमें वो डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला और उनके परिवार के साथ दिख रहे हैं। आप सोचिए, मैं तो चिराग जी एक अगर बदमाश है तो वो आपकी पार्टी में। देखिए मैं पहले दोनों के लिए एक शब्द कहना चाहूँगा। डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला बोलते हैं कि वो अपराधी है और जो मनोहर है वो बोलता है कि डीएसपी अपराधी है। भाई अपराधी थे तो तुम दोनों इतने घरेलू दोस्त कैसे थे, इतने अच्छे दोस्त कैसे थे, साथ में उठना बैठना, खाना पीना, बर्थडे में जाना, कॉलिंग पे बात करना, मतलब दोनों ही अपराधी थे और संगठित अपराध कर रहे थे। कहीं ना कहीं किसी की ज़मीन कब्जा करना। अब डील बिगड़ी तो फिर दुश्मनी हुई तो इनका काला चिट्ठा खुलकर सामने आ गया। अगर दुश्मनी होती नहीं तो काला चिट्ठा अभी तक खुलकर नहीं सामने आता, फिर ये वही मक्खन की रोटी खा रहे होते हैं। चलिए, आप लोगों का इस पर क्या व्यू पॉइंट है? हमने इसमें अच्छी रिसर्च की थी, सोचा आपको बताएं कि डीएसपी के कारनामे कई सालों से चल रहे थे और आप सोचिए कई सारे पूंजीपतियों को ये से बात करते थे, कई सारे मसाले वालों को धमकाते थे, प्रॉपर्टी डीलर्स को धमकाते थे, अपने पुलिस का रौब झाड़ रहे थे और कोई अधिकारी ऐसा नहीं था जो इनके रौब को कम कर सके, क्योंकि शायद मिले हुए थे काफ़ी लोग। चलिए, ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।